कोलकाता जैसे भीड़-भाड़ शहर में एक लड़का घूमने के लिए कुछ दोस्त के लिए और कुछ दोस्तों के साथ कुछ ऐतिहासिक जगह को घूमने के लिए जाता है। कोलकाता पहले कभी नहीं गया था। वो पहली बार कोलकाता शहर में अपने कुछ सपने को लेकर तथा उसे जीने के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकलता है। वो मौका था दुर्गा पूजा का। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोलकाता में तथा बंगाल में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तभी उसके सभी दोस्त ने कहा कि चलो कोलकाता का दुर्गा पूजा भी देख लेंगे और साथ में कोलकाता शहर भी घूम लेंगे। जैसे ही कोलकाता में घूमने के बारे में सभी तभी हुआ लड़का भी पूछता है कि अच्छा बताओ कोलकाता में ऐसा क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए। अभी उसका दोस्त कहता है कि कोलकाता में घूमने के लिए चिड़ियाघर है, कोलकाता में घूमने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल है, वाटर पार्क है और दीघा बीच है जहां हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। फिर सभी लोग कोलकाता के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग 3 दोस्त थे, साथ में एक दोस्त जिसका नाम सोनू था। बाकी सभी दोस्त कोलकाता कई बार घूमने के लिए गए थे, लेकिन उस सोनू पहली बार कोलकाता घूमने के लिए जा रहा था। सभी दोस्त कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने खाना पीना तथा नाश्ता किया, फिर घूमने के लिए टैक्सी किया और घूमते घूमते बहुत सारा जगह घूमा। शाम के करीब 3 बज रहे थे। तभी सब दोस्त ने यहाँ डिसाइड किया कि चलो अब हम लोग वाटर पार्क भी घूमते हैं। इससे पहले सोनू कभी वाटर पार्क घूमने नहीं गया था। आपको बता दें कि वाटर पार्क में बहुत सारे पानी होते हैं जिसमें खेल-कूद और मस्ती करते हैं। सोनू भी उसमें टिकट काट कर खेल-कूद करने लगे थे। वाटर पार्क में गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। इसी कारण से उन 3 लड़कों के साथ सोनू को भी वाटर पार्क में बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। वाटर पार्क में नहाते नहाते सोनू और उनके दोस्त 5 बज चुका था। उसके बाद वाटर पार्क में एक लड़की आती है नहाने के लिए। वो भी अपने दोस्तों के साथ नहा रही होती है और अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती कर रही थी वाटर पार्क में। इतने में हुआ लड़की पीछे से कह सकता है कि सकता आया और सोनू के शरीर में चिपक गई थी, जिससे वो लड़की सोनू से टकराती है। सोनू पीछे घूमता है तो देखता है एक लड़की उसके शरीर से टकरा गई थी। तभी सोनू कहता है कि खैर कोई बात नहीं, चलो ऐसा होता है। लड़की भी माफ़ी मांगी और कहती है कि मैं पीछे आ रही थी, मैंने नहीं देखा, आपसे टकरा गई, इसके लिए सॉरी। उसके बाद सभी लोग फिर वाटर पार्क में नहाने लगते हैं। लड़के भी और उनके दोस्त के साथ सभी नहाकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही सोनू और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं वैसे वही लड़की लोग भी बाहर निकलती है। अब सोनू और उनके दोस्त में मुलाकात होती है। वो लड़की कहती है कि मैं आपसे टकरा गई थी, इसके लिए मैं गलती मानती हूँ। तभी सोनू कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उस दुर्घटना को कब का भूल चुका हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि एक ही अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं अब तो बिहार जा रही हूँ, क्या आप यहाँ के रहने वाले हो? तभी सोनू कहता है कि नहीं, मेरे भी घर यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं भी रात को ट्रेन से घर जाने वाला हूँ। दोनों से अच्छी खासी बातचीत होती है। दोनों वहाँ से टैक्सी लेते हैं सभी दोस्तों के साथ और वो लोग फिर हाड़वा स्टेशन पहुँच जाते हैं घर जाने के लिए। जैसे ही सभी लोग हाड़वा स्टेशन में पहुँचते हैं, सभी लोग टिकट खरीदने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। तभी वो लड़की और सोनू अकेले ही हो जाते हैं और वो प्लेटफॉर्म को ढूंढ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब तो सोनू और वो लड़की बस एक साथ दो ही लोग हैं, बाकी सभी लोग इधर उधर घूम रहे थे। फिर दोनों ने कहा कि शाम हो चुका है, ट्रेन रात 10 बजे की है, चलो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, वरना ट्रेन में कुछ खाने पीने की नहीं मिलेगी तो रात भर भूखे ही रहना पड़ेगा। वो लड़की भी कहती है कि ठीक है, चलो हम लोग कुछ खाते हैं। वो दोनों खा पी कर स्टेशन आती है और ट्रेन का इंतज़ार करती है। ट्रेन आती है, दोनों ट्रेनों को डिब्बे में चढ़कर बैठ जाते हैं। हाड़वा स्टेशन पर ट्रेन कभी 1.5 घंटे पहले ही आ चुकी थी। ट्रेन में लाइट भी नहीं था और दरवाज़ा खुल चुका था। सोनू और वो लड़की दोनों ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट पर बैठ जाते हैं। फिर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। रात हो जाते है, ट्रेन चलने लगती है। आपके करीब 11 बजे टिकट चेक करने वाले आता है और कहता है कि तुम दोनों टिकट दिखा। हालांकि दोनों के पास टिकट मौजूद नहीं था। उसके बाद सोनू टिकट चेक करने वाले को कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, ऐसा कीजिए आप मेरा एक टिकट बना दीजिए और एक इनका टिकट भी बना लीजिए। लेकिन टिकट चेक करने वाले कहता है कि ये
आजू बाजू में कोई भी सीट खाली नहीं है, मात्र एक सीट बची हुई है। सीट एक है मेरे पास और तुम 2 आदमी हो, जल्दी बताओ किसको सीट चाहिए, उसको मैं बना देता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि आप ही बना लीजिए, मैं ऐसे ही चल जाऊँगी। फिर सोनू कहता है मैं तो लड़का हूँ, कहीं भी बैठकर सफ़र जा सकता हो, आप तो लड़की हो, अच्छा से जाओ, सीट लेकर सो जाओ। लड़की सीट पर जाकर सो जाती है और वहाँ जाने के बाद लड़की कहती है कि यहाँ तो बहुत सारा जगह है, तुम भी आ जाओ, हम दोनों बैठकर एक साथ पूरी रात गुजार लेंगे। लड़का बहुत थका हुआ था दिन भर घूमने के बाद, मतलब कि सोनू भी थका हुआ था दिन भर घूमने के बाद, और वो भी सीट पर आराम करना चाहता था। जैसे ही वो लड़की बुलाती है तो सोनू तुरंत ही ऊपर चला जाता है और सीट के ऊपर और बैठ जाता है। अब बैठे बैठे दोनों को नींद आने लगती है। रात के करीब 1 बजे दोनों आराम से बैठकर सफ़र कर रहे थे। तभी वो लड़की कहती है कि सीट तो बहुत ज़्यादा खाली है, तुम एक साइड पर सर रख कर सो जाओ, दूसरी से सर करने में सो जाती हो। दोनों ऐसे ही करते हैं और सो जाते हैं। सोते सोते सुबह हो जाती है और दोनों अपने घर की तरफ ट्रेन से गुजर जाते हैं। सबसे पहले लड़की की मंजिल पर पहुंच जाती है, वो ट्रेन से उतर जाती है और लड़का का मोबाइल नंबर लेकर जाती है। उसके बाद दोनों को खूब बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों अपने आपस में प्रेम करने लगते हैं। फिर एक बार दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों के घरवाले को भी जानकारी दिया जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। थैंक यू।